हमारी आज की कहानी की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहता था। कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो कि आज की इस पूरी कहानी का सार हों। तो बस हर किसी की तरह मेरी उंगलियों ने भी गूगल महाशय के पास जाना ही सही समझा, और मुझे जो मिला उसे बयां करने के लिए सचमुच मेरे पास शब्द नहीं है। वो दो पंक्तियाँ किन्हीं मोहम्मद अयाज की लिखी हुई हैं, जो कहती हैं, वालिद से भी मिलना है तो शौहर से पूछ कर, होती है बेटी रुखसत तो हकदार बदल जाते हैं। क्यों पड़ गए ना मौन? लगी ना बात दिल पर? बिल्कुल, इन्हें पढ़ने के बाद मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। इसलिए मैंने इन्हें चुन लिया हमारी आज की कहानी के सर पर सजे एक ताज के तौर पर। बेशक कुछ मामूली से शब्दों को साथ बांधकर ये बेहद गहरी और सटीक पंक्तियां हमारी ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों बेटियों की कहानी का सार है, और अफसोस आगे भी होती रहेंगी। उनकी कहानी जो कि हमारे समाज के लिए आज भी मायके से विदाई पर शुरू होती है और ख़त्म शायद पिया के आंगन में पांव रखते ही। मैं सचमुच खुद को ये कहने से रोक नहीं पा रहा कि ये कुछ मामूली से शब्द असल में हमारे समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जो कि शादी ब्याह जैसे खूबसूरत रिश्ते को भी जाने कितने ही अजीब व गरीब और कभी कभी तो अत्यंत घिनौने रंग दे देते हैं। और इन सब का इतिहास काफ़ी पुराना है। हमारे देश दुनिया की आम बेटियों की और उनके जीवन और संघर्ष की बात की जाए तो जाने हम ऐसी कितनी ही कहानियाँ लिख बैठेंगे, परंतु नहीं, हम आज के इस कुछ मिनटों के वीडियो में ही एक साधारण शादीशुदा औरत की ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा पहलू को छूने की कोशिश करेंगे। और इसलिए हम फिर से हाजिर हो चुके हैं लेकर विदाई का दूसरा पहलू, कहानी उस पार की। जी हाँ, क्योंकि सच मानिए तो ये कहानी अधूरी रह जाती और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती। और हम यानी स्टोरी बिट्स सिर्फ कहानियाँ सुनाते नहीं बल्कि आपकी कहानियों को आवाज़ भी देते हैं। चलिए आज हम कुछ अलग करते हैं। सिर्फ शब्दों को सुनते ही नहीं बल्कि उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं उनका कुछ दकियानुसी विचारों की दीवारों को गिराने के लिए, कुछ जंग पड़े बेमतलब से सामाजिक नियमों की जंजीरों को तोड़ने के लिए, कुछ झूठे पर्दों को नोच डालने के लिए और कुछ अहंकार से भरे तथाकथित परंपराओं को काट फेंकने के लिए। ध्यान रहे, हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक धर्म या पारंपरिक नियम के खिलाफ कतई नहीं हैं। हम केवल उन सड़ी गली मानसिकताओं, प्रथाओं और नजरिए के खिलाफ हैं जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी गाली से कम नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। भारत, हमारा प्यारा देश, अपने बेहद रंगीन और विविध संस्कृतियों के लिए दुनिया भर में मशहूर। यहाँ कोई भी चीज़ आपको एक की संख्या में नहीं मिलेगी, चाहे बात करें स्वादिष्ट पकवानों की, मधुर भाषाओं की या फिर धर्म की। दुनिया भर में भारतीयों को आमतौर पर काफ़ी भावुक और सरल स्वभाव के लोगों के तौर पर देखा जाता है, पर इस सारी विविधता और सरलता एक जगह आकर बेकार हो जाती है, क्योंकि बेटी के पिता का धर्म चाहे जो भी हो, उसकी मजबूरियां और उसका दुख बिल्कुल एक सा होता है। और ससुराल वाले वो भी अपना धर्म निभाने से पीछे नहीं हटते। एक वक्त था जब घर की बहू चुनने के लिए उसे तरह तरह के सवालों और चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता था, जैसे कि खाना पका लेती हो, कढ़ाई बुनाई कर लेती हो, जरा बोल कर दिखाओ, जरा चल कर दिखाओ और ना जाने क्या क्या। आज 21वीं सदी में ये सब तो नहीं, पर इनकी जगह कुछ नई चुनौतियों ने ले ली है। जैसे लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, नौकरी ना करे, ज़्यादा मॉडर्न ना हो, वेस्टर्न कपड़े ना पहने। जी हाँ, लिस्ट काफ़ी लंबी है। और क्यों ना हो, आखिर घर की बहू चुन रहे हैं, कोई कमी कैसे रहने दे। इसलिए एक लड़की की उसकी खुद की पहचान, सम्मान, पसंद नापसंद, विचारों और मतों को बिल्कुल भुलाकर उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपने चार दीवारों में बंद दुनिया के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि हम कोई फर्नीचर खरीद रहे हों, बिल्कुल अपनी पसंद के अनुसार। और बात यहीं खत्म होती तो अच्छा था, पर नहीं। दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, अपमान, ताने, दुत्कार, बुरा व्यवहार, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि विवाह जैसे पवित्र बंधन को भी दागदार कर देती है। और हाँ, कैसे भूल सकते हैं वो अनगिनत घटनाएं बहू बेटियों को जिंदा जलाकर मारने की। बिल्कुल, ये भी एक रूप है हमारे सरल भोले भाले भारत का। आप कहेंगे कि ये हम कहाँ की बातें लेकर बैठ गए, आजकल ऐसा कहाँ होता है। तो हम आपको बता दें कि पिछले साल के अंत तक देश में 739 दहेज उत्पीड़न के मामले आ चुके हैं, जिनमें से 52 महिलाओं की मृत्यु तक हो चुकी है। भारत जैसे देश में जहां औरत कन्या रूप में पूजी जाती है, देवी और माँ के रूप में हमें जन्म और आशीर्वाद देती है, वहां आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? ऐसा क्या है जो कि इंसानों को ऐसे जघन्य अपराध करने पर मजबूर कर देता है? शादी एक आम इंसान के जीवन काल में खेल कूद, पढ़ाई, नौकरी के बाद आती है इसकी बारी।
अपना जीवन साथी ढूंढने की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी को एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है जो कि उनके माता पिता के बाद उनके साथ रहे, उनके आखिरी सांस तक उनका ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे और जीवन भर साथ निभाए, और हाँ, वंश भी आगे बढ़ाए। सुनने में कितना सहज और सुंदर लगता है ना, पर जैसा कि आप जानते हैं, सच्चाई इससे कई ज्यादा कड़वी और डरावनी है। लड़की के मांग में सिंदूर पड़ते ही सैकड़ों बंदिशें उसे जकड़ लेती हैं, और वो भी उन्हें जीवन भर ढोने को मजबूर रहती है। और क्यों ना हो, जिस देश में माँ बाप ये कहकर अपनी बेटी को विदा कर पल्ला झाड़ लेते हैं कि अब तेरा पति और तेरा ससुराल ही तेरा संसार है और डोली में जा रही है पर वहां से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए, वहां महिलाओं के प्रति अत्याचार और जुर्म को हम खुद खुले बाहों से न्योता दे रहे हैं। और कैसे भूल जाएं लड़की के ससुराल वालों को, जो लाल जोड़े में सजा धजा कर बड़े शौक से पूरे समाज के सामने किसी और की घर की रोशनी को अपने घर लाते हैं, पर असलियत में वो बस एक कैदी होती है, सिर्फ एक कैदी, जिसकी आखिरी सांसों तक की डोर या तो उसके पति या उसकी सास के हाथों में होती है। और आने वाली जिंदगी कैसे कटेगी ये भी उन्हीं के द्वारा तय कर दी जाती है, यानी कि वही चूल्हा चौका, बच्चे, पति और मृत्यु। बस इतना ही होता है एक औरत के जीवन का सफर, दूसरों की दया, उनके नाम के सहारे जीना। लड़की चाहे पढ़ लिख कर बैरिस्टर बन जाए या चाहे चांद पर ही क्यों ना पहुंच जाए, पर फिर भी उससे आशा यही रखी जाती है कि वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा घर के कामों में और परिवार के पीछे झोंक दे, और साथ ही जला डाले अपनी सारी इच्छाएं, काबिलियत, सपने और अंत में खुद को भी। यही होती है आदर्श नारी, आदर्श माँ, आदर्श बहू। क्यों, सही कहा ना? एक और बेहद घिनौनी मानसिकता की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है रिश्तों के प्रमोशन से। लड़के की माँ का सास बनना, पिता का ससुर, बहन का ननद और भाई का देवर बनना। हुआ ना रिश्तों का प्रमोशन? मैं नहीं कहता कि हर सास ससुर ही ऐसी मानसिकता रखते हैं, पर यह सब मधुर रिश्तों का जल्द ही कड़वा हो जाना बहुत ही आम सी बात है। किसी लड़की की शादी होने से पहले ही हम ये मान बैठते हैं कि थोड़े बहुत ताने, कलह और थप्पड़ तो तय हैं, जो कि आम सी बात है, क्योंकि ये सब तो लड़की की किस्मत में ही लिखा है। और भी जो लिखा है वो है उसके माता पिता का अपमान, आए दिन उनके नाम पर की गई छीटाकशी, घर के बहू का दर्जा देकर उसे नियंत्रण करने की कोशिश, उसकी आज़ादी छीन लेना, जैसे कि वो आपकी बेटे की धर्म पत्नी नहीं, आपकी नई गुलाम हो। और ऐसा करने में वो अपनी शान समझते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब यही मधुर रिश्ते मिलकर उसका गला घोटने को तैयार रहते हैं। कितनी अजीब बात है, जिस लड़की को खुद चुनकर अपने बेटे के जीवन साथी के रूप में घर लाया गया था, वो भी गॉड, अल्लाह, ईश्वर को साक्षी मानकर आज वही आंखों की किरकिरी बन जाती है। और इस नीचता से वो भी नहीं चूकते जिनके खुद के घर बेटी होती है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा नीच और दोहरा व्यवहार क्यों? भारतीय साहित्य और सिनेमा जगत के लिए औरत हमेशा से एक बहुचर्चित और मनपसंद विषय रही है। फिल्में समाज का आईना है, ऐसा कभी माना जाता था, पर आज टीवी ने भी औरतों की स्थिति और प्रतिष्ठा को बिगाड़ने का काम बखूबी किया है। खासकर सास बहू वाले ढेरों कार्यक्रम हमारे सामने पेश कर, जो कि ये दिखाने में कभी कोई कसर नहीं रखते कि एक सास और बहू कभी शांति से एक दूसरे को खुले दिल से अपनाकर साथ रह ही नहीं सकती, और साथ ही ये भी कि एक सास कभी माँ और बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती। जी हाँ, एक दूसरे को अपनाना, यही मूल मंत्र है इस सारे रिश्तों के खेल का, और यही गलती हम जाने कब से करते चले आ रहे हैं। आज बाल विवाह प्रचलन में तो नहीं, पर अविकसित और संकीर्ण मानसिकताओं वाले लोगों का रिश्तों में बंधना भी बाल विवाह ही है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ उम्र होने पर ही इंसान शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाता है? या शादी को भी सिर्फ पढ़ाई या नौकरी की तरह निपटाए जाने वाले काम की तरह देखा जाता है? शायद हाँ, तभी तो शादी और ससुराल आज दुख, परेशानी और झंझट का दूसरा नाम बन चुके हैं। और हो भी क्यों ना, लोग रिश्तों में तो बन जाते हैं, पर एक दूसरे को कभी नहीं अपनाते। पति पत्नी को नहीं अपनाता, सास बहू को, ननद भाभी को, और कई बार तो बहू भी इन्हें कभी नहीं अपना पाती। तो फिर ये रिश्ते कैसे, किस नाम के? काश कि हमारे देश में शादी और उससे जुड़े सारी जानकारियों के लिए कोई कोचिंग सेंटर होता। आज की नई पीढ़ी की शादी के प्रति जो सोच है वो यूं ही नहीं है। हमारे सभ्य समाज का इस जहर को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ माँ के पैरों में जन्नत देखी जाती है, तो साथ ही औरत पांव की जूती है ये भी माना जाता है।
अबला नारी, औरत तेरी यही कहानी, औरत सहन शक्ति और धैर्य की मूर्ति, ये सब तमगे देकर औरत को मजबूर बना दिया जाता है। स्वयं साक्षात चंडी का अवतार माने जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की धरती पर आखिर ये पाखंड, ये ढोंग क्यों? हम धरती पर बढ़ते प्रदूषण की और विलुप्त होते जानवरों की बात तो करते हैं, उसके प्रति लोगों को सजग बनाने का काम करते हैं और अपनी धरती को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो यही काम, यही कोशिश हम विवाह जैसे प्रदूषित और विलुप्त होते सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा को बचाने के लिए क्यों नहीं करते? बेशक इंसानी समाज को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इस मधुर संबंध पर सबका विश्वास बना रहे और बदलाव ज़रूर आए। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी विदाई की कहानी। आज शब्द ज़रा कठोर थे, पर वो कहते हैं ना, दिल पर लगेगी तभी बात बनेगी। आशा करते हैं ये हमारी छोटी सी कोशिश हमारे व्यूवर्स के दिल में और उनकी सोच में ज़रा सा बदलाव ज़रूर लाएगी, और उन्हें भी सही गलत का एहसास ज़रूर होगा। और साथ ही ये भी कि औरत को देवी का दर्जाना सही, पर इंसान का सम्मान तो ज़रूर मिलना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।